नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं दिव्य प्रकाश सिसोदिया को। जी हाँ, जिनकी सफ़रनामा की कहानी इस देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आई और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने उसको फॉलो किया। बहुत सारे लोगों के मेरे साथ सवाल थे कि उन्होंने इतने अभावों में रह के, इतने संघर्षों से लड़कर कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे उनकी जो पढ़ाई करने का जो तरीका था, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी। इस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं दिव्य प्रकाश से। तो इस देश के युवा, खासकर जो दिव्य प्रकाश की कहानी को, उनके चरित्र को, उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो जैसे उन्होंने सफलता पाई है, जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आज वो उन्हें बताने वाले हैं किस तरीके से वो अभावों में भी रह के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से सर्च इंडिया में। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्च इंडिया चैनल को कि उन्होंने मुझे दोबारा युवाओं से रूबरू होने का मौका दिया है। और मैं इसमें अपनी जो, जैसे कि आपने बोला कि अभावों में रह के हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल बताऊँगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होती है तो उसमें आपके पास विकल्पों का अभाव होता है कि हम कहाँ पढ़ें, कैसे हम तैयारी करें। तो कुछ जो मूलभूत किताबें होती हैं वे तो आप खरीद ही लेते हैं। मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हम पैसा खर्च करते हैं कि हम, किसी ने कहा तो हम दूसरी किताब खरीद ली, किसी ने कहा तीसरी किताब खरीद ली। आप एक मूलभूत किताब को फॉलो कीजिए, जैसे एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, कुछ ऐसी जैसे बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत है, स्पेक्ट्रम है, ये किताबें फॉलो कीजिए आप। करंट अफेयर के लिए जैसे इंटरनेट ने जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति से ला दी है, तो आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल आप करंट अफेयर के बहुत है, IAS बाबा के हैं, ओनली IAS के हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और साथ में आपको बस करना ये है कि आपको अपनी जो परिस्थितियां हैं उनको अल्पकालिक ही मानना है, दीर्घकालिक नहीं मानना है। आपको मानना है कि ये कुछ समय की बात है, मैं पढ़ूंगा तो मेरा अच्छे से हो जाएगा, ये अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। और उसके साथ साथ आप मेंस के लिए कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया था, आप या तो कोई टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन हो वो ले सकते हैं, या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक A4 पेपर पर उसका पूरा डिजाइन कीजिए आप दोनों तरफ, उसके जैसा आपका फॉर्मेट आता है मेंस काफ़ी में, ऐसे कीजिए और उस पर लगातार आंसर राइटिंग कीजिए। लिखना ही मेंस आपको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप अपनी नॉलेज को अप्लाइड कीजिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं, तो अगर आप कभी शहर घूमकर आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको फिर बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सब समस्याएं दिख जाएंगी। तो आप अपनी अप्लाइड नॉलेज का यूज़ अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कीजिए, ग्राफिंग का यूज़ कीजिए, जहाँ जरूरी हो वहाँ पे डायग्राम बनाइए। तो मेरी स्टडीज़ यही थी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ ना पढ़ा ना मैंने कुछ किया, मैं इसी स्टडी पर चला। और अपना जो सामान्य है, देखिए वो जनरल नॉलेज है, वो आपका सामान्य ज्ञान मांगता है। एक स्पेसिक, आपको कोई PhD नहीं करनी है आप किसी सब्जेक्ट से, आप हर सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज रखिए, NCERTs पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए लिखना आपके हाथ में होता है। आप अपने आंसर को किस तरह से, अपनी जो नॉलेज आपने जहाँ तहाँ से ली उसका यूज आप 200 वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं, वो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि मैं इस आंसर को इस तरह से लिख सकता हूँ। एक यूनिकनेस आपके आंसर में होनी चाहिए। एक और विशेष सवाल था हम लोगों के जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, कि इसमें अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम की वजह से क्या कोई विशेष दिक्कतें आती हैं, इस पे युवा जानना चाहेंगे। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा खुद का हिंदी माध्यम है और मैंने पहली ही बार में परीक्षा उत्तीर्ण की है। एक जो माहौल है, एक खौफ है, वो बन गया है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। अगर आप ये खौफ पालकर पढ़ेंगे तो आप कैसे सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक खौफ पहले से पैदा हो गया, आप 100% दे ही नहीं सकते। आपको एक ब्लेम करने का एक मौका मिल गया है कि भाई मेरा हिंदी मीडियम था, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो आप अपने दिमाग से 3 चीज़ें बिल्कुल निकाल के पढ़िए कि एक तो मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो मैं नहीं बन सकता, आप बन सकते हैं। दूसरा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं मानता हूँ कि कुछ फ़ायदा इंग्लिश मीडियम को मिलता है वो उस चीज़ का, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा यह भी है कि जब आप इंग्लिश और हिंदी में आंसर राइटिंग करते हैं तो इंग्लिश में आप थोड़ा तेज़ लिख देते हैं, उसमें मात्रा उतरा ये सब चीज़ नहीं होती हैं, हिंदी में वो दिक्कत पड़ती है। लेकिन आप साइंटिफिक तरीके से हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में आप साइंटिफिक तरीके से लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और मैंने
कभी अपनी तैयारी के दौरान मैंने सोचा भी नहीं कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ तो मेरा नहीं होगा या बहुत नीची मुझे रैंक मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने विश्वास था कि अगर आप पढ़ेंगे आपकी मेहनत वहाँ पर आपको रंग दिखाती है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, इसका आप खौफ ना पालिए, एक माहौल बनाया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि वो मैंने बताई कि रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है हिंदी माध्यम में, लेकिन मैं आपको बताया कि इंटरनेट आज है, अगर आपके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ से। कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्च इंडिया चैनल का जो कार्य है, इनके जो प्रोग्राम है सफ़रनामा, जिसमें मेरे जैसे बहुत युवाओं की कहानियाँ वहाँ पर दिखाई गई हैं और वे सच्चाई हैं, वो कोई उसमें बनावटीपन या कोई दिखावा नहीं है। और यूनिकनेस इस चैनल की यह है कि इसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वे जनता के कहीं ना कहीं जनता के हितकारी होती हैं। जैसे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, सरकार की जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे हम अपरिचित होते हैं, जो हमारे समाज में जो निरक्षरता है, तो वहाँ पर लोगों तक वे चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो मेरा मानना है कि ये चैनल आपके लिए, चाहे वह युवा हो चाहे एक आम आदमी हो जो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है देश में, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि एक यूनिकनेस इस पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्च इंडिया चैनल ने स्थापित की है। तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल पर आइए, मेरे भी स्टोरीज़ वहाँ पर हैं और जो युवा हैं उनकी भी स्टोरीज़ हैं, कुछ अच्छी अच्छी आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जो आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, ताकि आगे की जो भी अपडेट हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी ऐसी योजना से रिलेटेड हो जो आपके काम आ सकती हैं, तो बिल्कुल आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज दिव्य प्रकाश से हमने बात की और ये उन सभी युवाओं के लिए एक विशेष संदेश है कि जो लोग कठिनाइयों में रह के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी तरह के अभाव में रह के उनके साथ उन्हें सुलभ साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। और दिव्य प्रकाश की हमने पूरी जो संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी है वो सफ़रनामा में हमने दिखाई हुई है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। सर्च इंडिया न्यूज़ के नाम से हमारा चैनल है, आप जाके उसे सब्सक्राइब करें। और वहाँ दिव्य प्रकाश के साथ साथ और भी कई युवा ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी कहानी आपको प्रेरणा देगी, आपको सफलता में एक मार्गदर्शक का काम करेगी। धन्यवाद।